गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त मोटिवेशन के साथ। 2025 का आज पहला दिन 1 जनवरी 2025। एक जबरदस्त मोटिवेशन आप सभी के लिए। पथ कभी न सुलभ होगा, कर्म पथ पर जो अड़िग रहेगा उसका हौसला गजब होगा। सोचते रहने वाले सोचते हैं कि कब होगा, कर्तव्य वीर ये कहते हैं जो न हुआ कभी वो अब होगा। तो कितने लोगों को ये लगता है कि जो अभी तक आपके जिंदगी में कभी परिवर्तन नहीं हुआ है वो 2025 में आपको लाना है, क्योंकि ये 2025 केवल आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये हर वो इस जीवन को दर्शाता है जो आपसे जुड़ा हुआ है। तो ये ठान लो कि ये 2025 जो यहाँ पे एक नया सूरज बनकर आया है वो हमारा होगा, ये हमारा होगा, आपका होगा, मेरा होगा। किसका होगा? मेरा होगा। ये लिख कर रख दीजिए तकदीर को कि 2025 में कुछ ना कुछ मैं बना के दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ मैं बनूंगा और पूरी कायनात जो है उसके ऊपर लग जाएगी भाई साहब। तो एक बार दिल से ठान लो कि मुझे इस बार इस 2025 में मुझे मेरी तकदीर बदलनी है, मतलब बदलनी ही है। क्लियर है? तो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और दुआ करते कि ये नया साल आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा तरक्की, बहुत ही ज्यादा कामयाबी और जो आप चाहते वो सब कुछ दे दे, पूरी तकदीर आपके पैरों पे आकर गिर जाए। ठीक है, तो इस दुआ के साथ चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, तो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, आप सभी को पता है, तो सभी लोग जो है इसका भी आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया। और जिनको भी नई बैच लेनी है तो आज कल का जो ऑफर है वो एक्सटेंड करते हुए जो है, बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेजेस पेंडिंग थे और उन सभी के लिए आज की बैच जो है, जो ऑफर है वो एक दिन के लिए बढ़ाते हुए आज सभी के 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक सभी को 55% का मैक्सिमम ऑफर जो रहेगा सभी बैचेस के ऊपर। तो सभी लोग उसका भी जरूर फायदा लेंगे और अपनी नई तकदीर को लिखने की शुरुआत जो है आज से ही कर देंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। माइकोरिजिया एक प्रकार का सहजीव संबंधी होता है, वो किसके साथ होता है? बैक्टीरिया, अलगीर, प्रोटोजोआ किसके साथ रहेगा? ये रहेगा आपका फंगस के साथ। हाँ, इसलिए तो मैंने ये क्वेश्चन दिया है क्योंकि मुझे पता था कि आप बैक्टीरिया ही करने वाले हो। क्या करने वाले हो? बैक्टीरिया ही करने वाले हो। ठीक है, तो याद रखिएगा जब कभी भी माइकोरिजिया ये वर्ड आए तो समझ लीजिए वहां पे कौन आने वाला है? आपका फंगस माने कि कवक आता है। अभी तक हमने सिम्बायोटिक एसोसिएशन माने कि सहजीव संबंध के बारे में बोला है और वहां पे हर बार किसका नाम आया है जी? किसका नाम आया है? कुछ बैक्टीरिया और प्लांट्स के नाम आए हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया, है ना? राइजोबियम हो गया माने कि जीवाणु और जो पौधे होते हैं उनके बीच का होता है ना? पौधों के जड़ होते हैं। और उसी तरह से एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमने देखा था, किसके बारे में? जिसे हमने नाम दिया था लीचेन। क्या नाम दिया था? लीचेन, जिसे हम लाइकेन की नाम से जानते हैं। और उसी तरह से एक और बात रहेगा कि अभी एक नया सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको पता चला जिसका नाम है माइकोरिजिया। क्या है? माइकोरिजा जो है वो एक नया नाम यहाँ पर जो म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहेगा वो किसके बीच में रहेगा? ये आपके कवक के बीच में रहेगा और जो पौधे होते हैं उनके जड़ों के बीच में रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपने अक्सर देखा भी होगा, है ना? देखा भी होगा, जैसे कि ये देख लिया हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है कि जब कभी भी कोई पौधा बढ़ता है, आपने साइकस प्लांट देखा होगा। कितने लोगों जो ने साइकस नाम का प्लांट देखा है? चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन हाथ ऊपर कर रहा है। जी हैप्पी न्यू ईयर, जी हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए बता दीजिए साइकस। देखिए मैं वही तो बोल रहा हूं, क्योंकि जब कर्तव्य पथ के ऊपर आप चलते हो तो पथ कभी वो आसान नहीं होता है, और अगर आसान है तो उसमें मिलने वाली सफलता भी उतनी छोटी होती है। पर कर्तव्य पथ अगर बड़ा है, उसमें आने वाली कठिनाई अगर बड़ी है, तो याद रखेगा आपकी जिद भी उतनी शानदार रहेगी, उतनी जबरदस्त रहने वाली है। ठीक है, मोटिवेट रहना हमेशा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, कभी नहीं। ठीक है, चलिए तो साइकस प्लांट आपने सुना होगा। तो साइकस प्लांट जो होता है उनके जो जड़े होते हैं वो जड़ों के साथ जो है कुछ फंगस जो है
कुछ कवक जो है साथ में मिलकर रहते हैं, जिनका नाम है ग्लोमस बोला जाता है। उनकी एक जाति है, उसका नाम क्या है, ग्लोमस। वो जो फंगस होते हैं वो हमेशा जड़ों के साथ मिलकर रहती है, और ये क्या करते हैं, दोनों भी एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अगर नहीं देखा है तो एक काम कीजिएगा, जब कभी भी जंगल में जाओगे तो वहां पे जहाँ पे फंगस, सफेद कलर की फंगस फैली हुई होती है, उसे उखाड़ कर कभी देखिएगा, आपको जड़ों में जो है व्हाइट वाल करके फफूंदी लग गई ऐसा नजर आएगा। जी बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे, इसी क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे, और बहुत ही बढ़िया और नए क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तो सभी लोग इन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी जल्दी चलिए बताइए जी। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहने वाला है। जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत है, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, और इनके बारे में हमने पढ़ा भी है, इनके बारे में पढ़ा भी है। विच इज द मेन सोर्स ऑफ फूड, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, तो मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, फाइटोप्लैंक्टन। और इनके बारे में हमने पढ़ा है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। और 2024 में जो हमारा बीपीएससी का पेपर हुआ था, उस बीपीएससी के पेपर में एक क्वेश्चन भी आया है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आता है, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आता है, ये क्वेश्चन जो है इस बार आया था। तो किन किन लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया ऐसा याद है, और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, चलिए बताइए। अगर आपको ऑप्शन के साथ अगर याद आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया था। पृथ्वी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां से आता है, ये आता है हमारे महासागरों से। कहां से आता है, महासागरों से। अब क्या सर, महासागर जो है क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जी बिल्कुल भी नहीं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। महासागरों में पाए जाने वाला एक जीव, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे पूरे महासागरों का। हमारे महासागरों में जो भी फूड चेन या फूड वेब बनी है, उसका आधार जो है फाइटोप्लैंक्टन है। आप सभी को पता है कि अगर मैं जमीन के ऊपर पूछूं, मैं अगर जमीन के ऊपर पूछूं, तो इनमें प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर माने कि उत्पादक कौन होते हैं, सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। जमीन के ऊपर जो टेरेस्ट्रियल हेरिडिटी हमारी है ना, टेरेस्ट्रियल, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है हमारा, जो इकोसिस्टम है, उसमें अगर आपको पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर कौन होते, तो आप आंसर करोगे सर जो पौधे होते हैं ना, पौधे है ना, वो पौधे जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। और इनको कौन से ट्रॉपिक लेवल पर रखा गया है, इनको रखा गया है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, बराबर है, ये सभी को पता है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर रहेंगे। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि तालाबों में या महासागरों में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा फाइटोप्लैंक्टन। ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, ये उत्पादक है, ये क्या है, उत्पादक है। और जो हमारी ट्रॉपिक लेवल है उसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर ये आते हैं। कौन से लेवल पे आते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर। जैसे जमीन के ऊपर पौधे हैं, और उसी तरह से महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। और यहाँ पे एक बात आपको ये भी दिखाई दे रही होगी कि फाइटो या फाइटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश। फाइटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश। और प्रकाश संश्लेषण कर कर जो है ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कौन होता है, चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जी, सभी लोग जो है इसका भी आंसर कर देंगे कि अगर आपको पूछा जाता है कि जो हमारी फूड चेन है, उस फूड चेन के ऊपर जो प्राइमरी है ना, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जू प्लैंक्टन कहां पर आता है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी बिल्कुल जी नवनीत जी। लाल सागर जो है कभी कभी कलर चेंज हो जाता है ना, वो किसकी वजह से होता है जी, वो एक्चुअली वो शेवाल के वजह से ही होता है। प्लैंक्टन, प्लैंक्टन भी रहते हैं उसमें, जी बिल्कुल,
बहुत बढ़िया जी। अब जू का मतलब कीट मत समझिएगा, ठीक है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है उसके ऊपर जिंदा रहने वाले आपके जू प्लैंक्टन होता है। फिर इनके ऊपर जो है बाकी की पूरी फूड चेन जो पानी के अंदर है वो डिपेंड होती है, ये आपको याद रखना है। कल मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बहुत साइंस से भी रिलेट करता है, थोड़ा बहुत साइंस से भी रिलेट करता है और रिलेट करता है आपके जीएस और जीके से भी। तो एक बात मुझे बताइए, हमारे सूर्यमंडल में लाल ग्रह किसे बोला जाता है? लाल ग्रह किसे बोला जाता है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, देखते कितने लोगों को पता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? अगर पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे बोला जाता है तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मंगल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मंगल को बोला जाता है। एक बात मुझे बताइए, इसे लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? कोई बता सकता है? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है, एकदम सही बात बोली आपने। तो एक बात मुझे बताइए जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। किसी ने बताया है कि मंगल जो है इसके ऊपर जो है लोहे के तत्व ज्यादा है, लोहे के तत्व जो है वो ज्यादा है, और ये आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं। कौन से रूप में होते हैं? आयरन ऑक्साइड के रूप में होते हैं। और ये आयरन ऑक्साइड जो है दिखने में लाल रंग का होता है। कैसे होता है? लाल रंग का होता है। और इसी की वजह से मंगल ग्रह दिखने में कैसे लगता है? लाल रंग का नजर आता है। तो एक बात मुझे बताइए, क्या ये आयरन ऑक्साइड हमारे शरीर में भी मौजूद होता है? कितने लोगों को पता है कि हमारे शरीर में भी आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है? और आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, कितने लोगों को हीमोग्लोबिन के बारे में पता है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आयरन होता है। और ये आयरन और ये हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन का वहन करते हैं तो उस टाइम पे ये आयरन किस में परिवर्तित हो जाता है? ये भी आपके आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और इसीलिए हमारे खून का रंग कैसे होता है जी? रक्त का रंग कैसे होता है? लाल होता है। कैसे होता है? लाल होता है। याद रहेगा? याद रहेगा जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए, यही वो क्वेश्चन है जो हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। यही वो क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग फास्ट। लाइक शेयर भी कमेंट करते रहेंगे, बहुत बढ़िया जी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी, फास्ट, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला आपका ओशियंस। क्या रहेगा? ओशियंस रहेगा जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन इन द ओशियंस? चलिए बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? विच ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन इन द ओशियन? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? फाइटोप्लैंक्टन रहेंगे। क्या रहेंगे? फाइटोप्लैंक्टन। सभी लोग मुझे बताएंगे कि इनमें से ये जो कोरल्स नहीं, सॉरी, वेल जो होती है, ये क्या है? ये क्या है? चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे जो वेल ये नाम दिखाई दे रहा है, ये क्या है जी? ये आपके एक स्तनधारी जीव है। क्या है ये? स्तनधारी जीव है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है जी? स्तनधारी जीव है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ पे? ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? What is the primary process by which the oxygen is released into the atmosphere? यहाँ पे बोला गया है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया की जाती है वो मुख्य तौर पर कौन सी होती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? सभी लोग सही उत्तर करेंगे, सभी लोग सही उत्तर करेंगे, कोई भी गलत उत्तर नहीं करेगा जी, बिल्कुल जी। अब देखो, आप इतने होशियार हो चुके हो कि जैसे ही स्तनधारी बोला जाता है तो आपके दिमाग में मेमोरी ग्लैंड आना चाहिए। इनके अंदर जो पिन्ना होता है वो होता है, उसके शरीर के ऊपर बाल होते हैं, इनके अंदर जो स्मेल वाली ग्रंथि होती है, फिरोमोन नाम का केमिकल निकलता है, और साथ में
सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गर्म खून वाले होते हैं। कैसे होते हैं? गर्म खून वाले। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस रहेगा। क्या रहेगा? फोटोसिंथेसिस रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। हवा से लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से लिया जाता है आपका पानी, है ना। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और यहाँ पे मदद ली जाती है आपकी प्रकाश की। किसकी? प्रकाश की मदद ली जाती है और साथ में मदद ली जाती है आपकी क्लोरोफिल की। किसकी? क्लोरोफिल की। और आपका उत्पाद क्या रहेगा? चलिए, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस का उत्पाद क्या रहेगा? उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या है जी? ये है आपका बाय प्रोडक्ट। क्या है जी? बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा? चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी जल्दी, फास्ट। CO2 प्लस H2O से हमें क्या मिलता है जी? हमें मिलता है ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। और साथ में इसमें से ऑक्सीजन भी क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। और कुछ अमाउंट में आपका पानी जो है वो भी बाहर निकलता है। तो ये आपके उत्पाद रहेंगे। क्या रहेंगे? उत्पाद रहेंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि पौधों के अंदर ऐसे कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा की निर्मित होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोगों को में कंफ्यूजन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। और मोना मैम ने आपको बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों भी टॉपिक आपको क्लियर करवा दिए। जो पेड क्लास में बच्चे, उनका तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बराबर है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जी। हाँ देखो, मैंने बोला ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और अभी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दे रहे हैं। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि पौधों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऐसे बोला जाता है। तो इसका आंसर हमेशा आपका रेस्पिरेशन रहेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्वसन बोलेंगे। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है आपका? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपकी सभी की डिमांड थी कि सर प्लांट किंगडम से कुछ क्वेश्चन कराइए, है ना। किन किन लोगों को प्लांट किंगडम से क्वेश्चन करने हैं, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर हम अलगी के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा आराम से पढ़ाऊंगा मैं। जितने भी बातें मैं आपको बताता हूं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में और पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसके तथ्य और जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनेशन में उनको सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट किंगडम जो है। चलिए सभी लोग, मुझे कल नहीं सॉरी परसों के दिन जो है आपको मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। तो एक बात मुझे बताइए, ये जो पादप वर्ग होता है, ये पादप वर्ग में आने वाले जितने भी पादप होते हैं, है ना, जितने भी पादप होते हैं वो कैसे होते हैं जी? क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये आपके होते हैं स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ये आप सभी को पता है। उसके बाद कैसे होते हैं जी? ये बहुकोशियों में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? बहुकोशियों में गिना जाता है। उसके बाद किसमें गिना जाता है? इनके कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है जी? सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल होता है। और साथ में ये कैसे होते हैं जी? ये बिलोंग करते हैं आपके यू कैरियोटिक नाम के किंगडम से। बराबर है। ये कैसे होते हैं? यू कैरियोटिक होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारा पादप वर्ग कहां पर आ रहा है, ये आपको समझ में आ गया। यहां से 90% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। बराबर है। और उसके बाद अगर मैं प्लांट्स और पादप की बात करता हूं, इनको दो भागों में सबसे पहले विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका क्रिप्टोगेमी और एक होता है आपका फिनोरोगेमी। क्या होता है? एक होता है क्रिप्टो और एक होता है आपका फिनरो। जो फिनरो होता है मतलब फ से आ जाता है फूल। क्या आ जाता है? फूल। फ से क्या आ जाएगा? फूल। बराबर है। तो फूल का मतलब होता है फ्लावर। तो आपको ये याद रखना है कि जो फिनोरोगेमी होते हैं उनमें फूल आते हैं, फूल आते हैं। बराबर है। और फल भी आएंगे। क्या आएंगे? फूल और फल भी आते हैं। बराबर है। और ये कैसे रहेंगे जी? ये क्रिप्टोगेमी है, माने कि इनके अंदर फूल फल नहीं आते हैं। फूल और फल नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है। क्रिप्टोगेमी एंड फिनोरोगेमी। ये क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद
सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ग है क्रिप्टोगैमी में, एक है थैलोफाइटा, एक है ब्रायोफाइटा और एक है आपका टेरिडोफाइटा। यहां पे लिख देता हूं थैलोफाइटा। कौन सा ग्रुप है? थैलोफाइटा, बराबर है, थैलोफाइटा। दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा, दूसरा कौन सा है? ब्रायोफाइटा। और तीसरा है आपका टेरिडोफाइटा। कौन सा है? टेरिडोफाइटा। तो एक काम करते हैं, तो आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे और कल जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, नेकेड माने कि नग्न, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इनके अंदर फल नहीं आते, बस बीज आती है। क्या आती है इनके अंदर? बीज आती है, बीज। बीज अगर आ रही है पर उनके ऊपर फल का आवरण नहीं है, इसका मतलब ये कपड़े पहन के क्या जी? नहीं, बिल्कुल नग्न अवस्था में है। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? अनावृत बीज बोला जाता है, माने कि जिनके ऊपर आवृत्ति नहीं है ना, ऐसे ही है। और दूसरा होता है आपका एंजियोस्पर्म, जिसको बोला जाता है आवृत्ति बीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवृत्ति बीज बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, इनको बोला जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। क्लियर है? तो चलिए सभी लोग जो है इसका भी आंसर कर देंगे, देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर देता है। एक एक करके पढ़ेंगे, बराबर है। चलिए, क्या बात है, सीटेट का रिजल्ट चेक कर लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया जी। जिन जिन लोगों को 80 के ऊपर मार्क्स मिले, 82.5 या 85 मार्क्स मिले हैं, एक बार हाथ ऊपर कर देंगे जी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। जिनका भी सीटेट निकल चुका है, इसका मतलब अभी आप बीपीएससी दे सकते हो जी। आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल हो चुके हो, बराबर है। जी बिल्कुल, जनरल बैच है। पीजीडी पीजीडी के लिए तो आप कॉल कर कर जो है, नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर के ऊपर आप कॉल कर कर जो है कोई भी बैच परचेस करते हो। और आपको बताना चाहूंगा कि आज मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है 55% का, तो इसे एनरोल कर लीजिए। और आपको इसके साथ जो है 7 अदर कोर्सेज जो है वो भी फ्री मिलने वाले हैं। 7 अदर कोर्सेज जो है वो भी आपको फ्री मिलने वाले हैं। और आज सभी को, आज से ही 30 डेज का चैलेंज भी शुरू हो चुका है। 30 डेज चैलेंज जो है वो भी शुरू हो चुका है, तो सभी लोग इसमें भी हिस्सा लेंगे। और यहाँ पे ना बल्कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ना बल्कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बल्कि आप रैंक भी ला सकते हो। क्या ला सकते हो? रैंक भी ला सकते हो। और अगर आप टॉप 100 के रैंक में आ जाते हो बीपीएससी में या कोई भी इसमें, तो आपको 200% फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। और उसी के साथ साथ जो टॉपर रहेगा उसको लैपटॉप भी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? जो ओपन कैटेगरी से फर्स्ट आएगा उसे लैपटॉप भी हम देने वाले हैं इस बार, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच में, पेड बैच में टीचिंग परीक्षा के साथ पड़ेगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक मौका है आप सभी के लिए। 55%, इसके साथ 7 कोर्सेज अदर आपको फ्री मिलने हैं। ये 7 कोर्सेज की अगर प्राइस आप देखोगे तो लगभग इसकी प्राइस 10,000 से भी ऊपर है, ठीक है। और फीस इतनी कम है कि वो एक फीस, अगर आप मान लीजिए टीचर बन जाते हैं, है ना। जी बिल्कुल, ईशा मैम जो है सबसे बेस्ट पढ़ाती है हिंदी आप सभी के लिए, ठीक है। जी बिल्कुल, कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी बोल रहे कि सर पार्टी दीजिए न्यू ईयर का। देखिए, हमारे पास एक ही साल होता है नया वाला, वो तभी होता है जब रिजल्ट आता है। जब बच्चे ये बोलते कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, वो हमारे लिए एक जो है पार्टी का महोत्सव होता है, वो हमारे सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, ठीक है। साल तो हर साल आएगा, हर साल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या रहेगा? सभी ने बोल दिया, इसका आंसर रहेगा आपका ब्रायोफाइटा। क्या रहेगा? ब्रायोफाइटा इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। और उसी तरह से ये जो टेरिडोफाइटा होता है, इसे क्या बोला जाता है? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, जी बिल्कुल, पुष्प प्रजापति सही बोला है कि पार्टी तभी होगी जब नौकरी होगी, बराबर है, सही बात बोले। जी सर, उर्दू के भी क्लासेस शुरू होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है वो बहुत सारे बच्चों के जो है वो आ रहे, जल्दी ही उर्दू की बैच जो है वो भी शुरू हो जाए।
तो मैं सर से जरूर बोलना चाहूंगा कि सर जल्दी ही उर्दू की बैच भी शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल रहे कि सर जल्दी से उर्दू की बैच भी शुरू कर दे। ठीक है, तो चलिए वो भी आपकी जो है फरमाइश हम पूरी कर देंगे जल्दी। ठीक है, चलिए तो सभी लोग इसी ने इसका आंसर दे दिया है। तो टेडोफाइटा को क्या बोला जाता है जी? टेडोफाइटा को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बोटानिकल स्नेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोटानिकल स्नेक के नाम से जो है इनको जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, माने कि वनस्पति जगत का उसे सरीसृप बोला जाता है या सांप बोला जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सभी लोग जो है एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जी बिल्कुल चलेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो उर्दू लैंग्वेज पढ़ने की जो इच्छा है उसे टीचिंग परीक्षा जो इस साल पूरी करें। ठीक है, क्योंकि इस बार जो उर्दू से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया ना, बल्कि जो फर्स्ट टॉपर है उर्दू का वो भी टीचिंग परीक्षा से ही निकला है। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। दे आर द फर्स्ट प्लांट टू लिव ऑन द लैंड। सबसे पहले ब्रायोफाइटा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धरती के ऊपर आने वाले सबसे पहले पादप कौन थे? वो थे ब्रायोफाइटा। कौन थे? ब्रायोफाइटा थे। नीड वाटर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द किंगडम। इनको उभयचर क्यों बोला जाता है? ये भी तो सवाल बनता है, क्योंकि ये होते हैं धरती के ऊपर, रहते हैं धरती के ऊपर, पर इनको जब प्रजनन करना होता है ना, तो उस टाइम पे उनको पानी की जरूरत होती है। प्रजनन के लिए उनको पानी की जरूरत होती है और रहते हैं धरती के ऊपर, इसीलिए हम पौधे के साम्राज्य का उसे उभयचर बोला जाता है, एम्फीबियन बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद दीज आर मोर डेवलप्ड व्हेन कंपेयर्ड टू द थैलोफाइटा में कौन आते हैं जी? इनमें आपको जनरली अलगी नजर आएगी। अलगी माने कि शेवाल नजर आते हैं, और शेवालों से ये जो आपकी काय है, मोसेस का मतलब क्या होता है? काय। ये काय ज्यादा डेवलप होती है। क्या होती है? ज्यादा डेवलप होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट और क्या रहेगा? इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द स्टेम एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है आपको यहाँ पे स्टेम लाइक नजर आ रहा है, और ये जो पूरा का पूरा एक पत्ते के जैसे नजर आ रहा है। बराबर है? तो ये पत्ते के जैसा नजर आने वाला एक स्ट्रक्चर है, इसे हम पत्ता नहीं बोल सकते, पर ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी बॉडी जो है स्टेम माने कि जो तने होते हैं और जो पत्तियां होते हैं उनमें विभेजित होते हैं। उसके बाद इनके अंदर राइजोइड होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइजोइड किन में होते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि ये राइजोइड्स कहां पर होते हैं, ये राइजोइड्स कहां पर होते हैं। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, राइजोइड्स। चलिए, और जिनको भी क्लास लेने में कुछ डिफिकल्टी हो रही है या कुछ हो रहा है तो फिर से बता दूंगा, नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर के ऊपर आपको कॉल करना है। अगर कॉल नहीं उठाया जाता इसका मतलब क्या है? एंगेज दिखा रहा है। तो उस टाइम पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना है कि सर मुझे ये बैच परचेस करनी है, तो मुझे लिंक भेज दिए या कॉल करिए। तो आपको एक तो लिंक भेज दिया जाएगा या आपको कॉल आ जाएगा बैच परचेस करने के लिए। ठीक है, तो ये राइजोइड्स किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके ब्रायोफाइट्स में। किन में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसी तरह से इनके अंदर कोई भी टिश्यू नहीं होते, माने कि वैस्कुलर टिश्यू नहीं होती है। सर वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है? इसे ही हम बोलते हैं संवहनी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? संवहनी ऊतक के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनके अंदर संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? इनके अंदर संवहनी ऊतक नहीं होते, माने कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। जाइलम और जो फ्लोएम होती है वो इनके अंदर नहीं होती है। ये भी आपको याद रखना है। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये पेड क्लास से भी अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ बैच वाले के क्वेश्चन का आंसर देती है सर, ख्वाहिश क्यों नहीं, सभी क्वेश्चन के आंसर देता हूं मैं। और आप ही के क्वेश्चन के हिसाब से तो ये पूरे के पूरे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, है ना। आप ही ने बोला था कि सर ये टॉपिक पढ़ाई, इसलिए मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आपको भी पता है। बराबर है? चलिए, हाँ इसके कुछ एग्जाम्पल, मॉस ऑन लिवर वॉट, ठीक है, और उसी तरह से मर्सेंशिया, और उसके बाद फ्यूनेरिया। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, कौन कौन से हो गया? मर्सेंशिया, फ्यूनेरिया, लिवर वॉट, मॉस। ओके, चलिए इनके ऊपर जो है
आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने जो है सही उत्तर दे दिया है। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अभी आपको मैं बताया है कि उनको पानी की जरूरत किसके लिए होती है, इनके अंदर जो प्रजनन होता है उसके लिए होती है, और इसीलिए उनको क्या बोला जाता है जी, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है, क्योंकि होते ये धरती के ऊपर है, प्रजनन करने के लिए उनको पानी की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए संजू कुमारी जी, 30 डेज वाला जो चैलेंज है वो आपको जो है इसी कोर्सेज के साथ ऐड किया जाएगा, तो ये आपका आखिरी मौका रहेगा आज का। ठीक है, नए साल के ऊपर जो है टीचिंग परीक्षा ने आप सभी के लिए एक बार फिर से दरवाजे खोले हैं, तो 55 मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसके साथ जो है आप कोई भी बैच परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपका केवीएस का बैच आ जाएगा, सीटेट का बैच आएगा, DSSB, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 4.0, ये जो नई बैचेज है वो अभी शुरुआत होने वाली है, तो सभी लोग जो है, और उसी तरह से बीपीएससी टीआरई 4.0 की बैच जो है और DSSS की बैच जो है ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, लगभग एक हफ्ता हो चुका है, तो खुद को जनरली एनरोल कर जो है आगे बढ़े और अपनी तैयारी सुनिश्चित कर लीजिए टीचिंग परीक्षा के साथ विद मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। चलिए देखते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट, चलिए बताइए जो हरे पौधे होते हैं उनके अंदर पोषण की विधि कौन से प्रकार की होती है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। क्या रहेगा, हेट्रोट्रॉफिक रहेगा, ऑटोट्रॉफिक रहेगा, सैप्रोफिटिक रहेगा या पैरासिटिक रहेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, हेट्रो सॉरी ऑटोट्रॉफिक, माने कि कैसे रहेंगे, स्वयपोषी। और इसी में एक नाम मुझे बता देंगे कि जो हेट्रोट्रॉप्स होता है जिसके अंदर पैरासिटिक पैरासिटिक प्लांट कौन से होते हैं, पैरासिटिक पौधे कौन से होते हैं, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए बताइए पैरासिटिक पौधे कौन से होते हैं, सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। बहुत बढ़िया जी, अमर बेल। कौन सा है, अमर बेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कसकुटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कसकुटा बोलता है। ये एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पौधों के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है और उनके अंदर अपने जड़ें डालकर उनसे जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सोखकर अपनी जिंदगी जीता है। तो इस तरह के पौधों को या जीव को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। एक बात मुझे बताइए, ये सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, किन में पाया जाता है, तो ये आपको पाया जाएगा किन में, फंगी में, माने कि कवक में मिलेगा। क्या मिलेगा, कवक में मिलेगा। और उसी तरह से इस कवक का एक और क्वेश्चन जो है बीपीएससी में इस बार पूछा गया था कि कवक के अंदर जो फूड स्टोर किया जाता है, जो खाना जो है, अतिरिक्त खाना जो होता है उसे जमा किया जाता है, वो कौन से रूप में होता है। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या रहेगा, जो फंगी माने की कवक होता है उनके अंदर जो अतिरिक्त खाना स्टोर किया जाता है वो कौन से रूप में स्टोर किया जाता है। और शायद इसका आंसर आप ना बता पाओ तो आपको बताना चाहूंगा, इसका आंसर है आपका ग्लाइकोजेन। क्या है, ग्लाइकोजेन।
कितने लोगों को पता था इसके बारे में? चलिए, कितने लोगों को पता था कि कवक के अंदर जो खाना जो होता है, अतिरिक्त खाना जो होता है वो स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में? वो एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। बहुत बढ़िया। और ये भी आंसर दे रहे हो आप कि कवक के ऊपर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है जी? वो काइटिन से बनी होती है, चिटिन से बनी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, आपके एक्चुअली यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया है? यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से सभी लोग। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बताते रहेंगे क्या रहेगा इसका उत्तर। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। जी बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, है ना? सही कथन है। क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट विच इज यूज टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द फूड। ये भी आपका सही है। माने कि क्या उत्तर रहेगा आपका? बताओ क्या उत्तर रहेगा आपका? आपका उत्तर रहेगा कि ए और बी दोनों भी सही है, और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्रेशन भी दिया गया है। क्या दिया गया है? आर उसका क्या रहेगा? करेक्ट एक्सप्रेशन भी रहेगा। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि अगर मैं क्लोरोफिल की बात कर रहा हूं, क्लोरोफिल की बात करता हूं, तो क्लोरोफिल में कौन से खनिज तत्व होता है? कौन सा खनिज तत्व होता है जो जो वो सबसे ज्यादा लाभदायक होता है उसके फोटोसिंथेसिस के लिए? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया जी, प्रिंस जी ने तो पहले ही आंसर दे दिया, उसका आंसर रहेगा मैग्नीशियम। उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल होती है, क्या होती है? गार्ड सेल होती है, कोशिकाएं होती है। उन कोशिकाओं में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो वो होते हैं आपके पोटेशियम के तत्व पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? पोटेशियम के तत्व पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर उसके पहले आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा भी गया है कि क्लोरोफिल के मदद से जो है, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड पानी का उपयोग कर कर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान क्या निकलता है? आपका ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और ये रही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी से। क्या रहेगी? एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। अरे ये तो क्वेश्चन लीक हो गया है, ये क्वेश्चन लीक हो गया है। चलिए आंसर कर देंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया आसिफ जी। और पौधों के अंदर खाना कौन से रूप में स्टोर किया जाता है? स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। बहुत बढ़िया। कौन सा पौधा परजीवी पोषण का तरीका दिखाता है? परजीवी पोषण का मतलब क्या होगा? कसकूटा। क्या रहेगा? कसकूटा रहेगा जी, कसकूटा अमरबेल रहेगा। ठीक है, चलिए। और ये रहा वो कसकूटा जो आपके एनसीईआरटी के डायग्राम बुक में दिया गया है। ये पीला पीला जो आपको नजर आ रहा है, ये कोई ये नहीं है ना, किसी चिड़िया की या किसी बंदर की पोटी नहीं है। ये क्या है जी? ये जो है एक प्रकार के तंतु जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे पौधों के ऊपर फैला हुआ है, और इसे क्या बोलते हैं? हम कसकुटा बोलते हैं, जो कि किसी भी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। और ये क्या होता है? परजीवी पौधा है। कैसा है? परजीवी पौधा होता है। बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं जी? प्रोटीन किससे बने होते हैं? ये बनी होती है आपके अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बनाते हैं। और अमाइन ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट कोई एलिमेंट होगा तो वो आपका नाइट्रोजन होता है। बराबर है। और रीजन दिया गया है कि प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वाह भाई साहब, कितना जबरदस्त उसने एक्सप्रेशन दे दिया है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? आपको क्या लगता है कि प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली वातावरण से नाइट्रोजन का जो है एब्जॉर्प्शन करते हैं क्या? जी बिल्कुल भी नहीं, ये गलत दिया गया है। माने कि इसका आंसर क्या रहेगा आपका?
ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या दिया है? ए स्टेटमेंट जो आपको दिया है वो सही है, पर बी क्या रहेगा, आर क्या रहेगा, आपका रीजन क्या दिया यहाँ पे, गलत दिया गया है। क्या दिया है? गलत दिया गया है। और ये रहा आपका, वो आपको ये दिया है कि जो एनसीईआरटी का एक टॉपिक है वहां से मैंने निकाल कर जो यहाँ पे आपको पीडीएफ लगा दी है। यहाँ पे लिखा गया है कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है और उसके लिए हम उर्वरक माने कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं, जिनमें मुख्य तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होते हैं और फास्फोरस होते हैं। और इन्हीं 3 एलिमेंट को जिसे हम एनपीके नाम से जानते हैं, कौन से नाम के जानते हैं? एनपीके नाम से जानते थे। ये प्रमुख पोषक तत्व है, ये प्रमुख पोषक तत्व है किसके अंदर के? पौधों के अंदर। किसके अंदर? पौधों के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे, ये आपके यूपी टेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए, और थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है अक्सर, तो ध्यान से, और गलत नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोट्रॉफिक प्लांट? परपोषी पौधे कौन से होते हैं? कसकुटा, जी बिल्कुल कसकुटा होता है ना, वो कुट कुट खाता है ना, कस कस के पकड़ता है और खा जाता है ना, कस के पकड़ता है और खा जाता है। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट कैसे होता है? ये हेट्रोट्रॉपिक होता है कि नहीं होता है? ये बड़ा खतरनाक है प्लांट, बराबर है। उसके बाद मशरूम तो होता ही होता है। रोज प्लांट आप सभी को पता है, ये रोज प्लांट उसके फूल भलाई गुलाबी नजर के आते हैं पर पत्ते हरे होते हैं, माने कि ये आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना, ऑटो होते हैं। तो डी जहां पर नजर आ रहा है उसे हटा दो, पहले डी को हटा दो, तो ऑल ऑफ अबव भी हट गया। अब सवाल आता है ए बी और सी का। तो एक बात मुझे बताइए, ये पिचर प्लांट जो है क्या वो हेट्रोट्रोफिक प्लांट है? देखते हैं कितना लोग जो है इसका सही उत्तर करते हैं। इस बार बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि ये जो पिचर प्लांट कौन सा है? ये इंसेक्टिवोरस होता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, बराबर है। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब क्या होता है? जिसे हम कीट भक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीट भक्षी बोलते हैं, ठीक है। अगर इस साल बीपीएससी ने जो आंसर की दी है, अगर मैं उसके हिसाब से अगर बात करूंगा, तो बीपीएससी ने बोला है कि पिचर प्लांट जो होता है वो एक्चुअली प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? प्रोड्यूसर में गिने जाते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, अगर ये प्रोड्यूसर में गिना जाता है तो क्या है वो ऑटोट्रॉफिक रहेगा या हेटेरोट्रॉफिक रहेगा? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, चलिए बताइए। हाँ, दोनों रहेगा ना। देखिए बुक के हिसाब से अगर जाएंगे तो दोनों रहना चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पिचर प्लांट ये कीट इसलिए खाता है क्योंकि उसे नाइट्रोजन चाहिए, है ना। जो पिचर प्लांट होता है वो कीट इसलिए खाता है क्योंकि उसे नाइट्रोजन चाहिए, पर खाना बनाने के लिए माने कि फूड बनाने के लिए वो अभी भी क्या कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। इसका मतलब अगर इस साल बीपीएससी ने जो आंसर दिया है उसके हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो सी ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा। उस टाइप पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इस साल। बस इसका आंसर जो है जो यूपी टेट में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी ही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बीपीएससी ने इसका आंसर जो पिचर प्लांट होते हैं, है ना, इंसेक्टिवोरल प्लांट्स, वो फूड चेन पर कहां पर रखा है? उन्होंने बोला कि सर वो प्रोड्यूसर में रखेंगे। किसमें रखेंगे? प्रोड्यूसर में। अगर वो प्रोड्यूसर है इसका मतलब क्या है? वो खुद का खाना खुद बना रहा है और वो कीट भी खा रहा है, माने कि कीटक खा रहा है। क्यों खा रहा है जी? वो इसलिए खा रहा है क्योंकि वो उसे नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? उसे नाइट्रोजन चाहिए, बराबर है, बराबर है। याद आया सभी को?
जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। ओके, ये देखिए यहाँ पर नजर आएगा आपको कि इंसेक्टिवोरल प्लांट जो होते हैं, जो कीट भक्षी होते हैं पौधे, वो भोजन का प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। देखिए भोजन के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है, बराबर है। तो ये भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त पोषण पाने के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन को अगर उनको प्राप्त करना है, तो वो कीट खाते हैं। क्या खाते हैं, कीट खाते हैं। क्या खाते हैं, कीट खाते हैं, बराबर है, क्लियर है। तो इसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो उस हिसाब से आंसर एक्चुअली ए आना चाहिए, पर यहाँ पे आंसर जो आपको दिया गया है वो एक्चुअली एबीसी दिया गया है। आंसर क्या दिया गया है, एबीसी दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यूपी डेट में भी ये आंसर एबीसी ही दिया गया है, क्लियर है जी, क्लियर है। तो इस बार बीपीएससी का कोई ऐसा जवाब नहीं आया है उन्होंने कि क्यों इन पौधों को एक्चुअली प्रोड्यूसर्स में रखा गया है, क्योंकि अगर इनके कार्य के हिसाब से अगर हम इसे देखते हैं तो एक्चुअली ये प्रोड्यूसर्स में भी नहीं आएंगे, और क्या रहेंगे जी, बाकी चीजों में भी आते हैं, ये एक्चुअली इन बिटवीन आते हैं, है ना, याद रहेगा जी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन हेट्रोट्रॉफिक पोषण का एक उदाहरण है, कौन एक हेट्रोट्रॉपिक माने कि परपोषी का एक उदाहरण है। फोटोसिंथेसिस, सैप्रोफिटिज्म, केमोसिंथेसिस या नाइट्रोजन फिक्सेशन, चलिए बताइए। सही उत्तर करेंगे, कोई भी तुक्का नहीं मारेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका सैप्रोफिटिज्म का मतलब क्या है, इसे हम मृत मृतजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृतजीवी बोलते हैं, जिसका उदाहरण हमने हमेशा पढ़ा है, कवक होता है, फंगी होता है, कवक होता है, फंगी होता है। और आप केमोसिंथेसिस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये केमोसिंथेसिस करने वाले जीव कौन होते हैं, ये जीवाणु होते हैं। कौन होते हैं, जीवाणु। और ये कहां पर पाया जाता है, जो हमारे गहरे समंदर होते हैं या सागर होते हैं, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पर ये जीवाणु पाए जाते हैं। और वो किससे खाना बनाते हैं, जो आपके सल्फाइड्स होते हैं, जो सल्फाइड्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर कर ये क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ये याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये चलिए सैप्रोफिटिज्म इज द करेक्ट आंसर। आगे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बताइए इसका भी आंसर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, सभी लोग मुझे देंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हार जाने वाले मुझे पता है। जिसने इसका आंसर दे दिया समझ लीजिएगा कि ये जबरदस्त है, ये क्वेश्चन ही जबरदस्त है, क्वेश्चन ही जबरदस्त है। और मुझे पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो गलत आंसर देने वाला है, और दे भी रहे हैं। बस कुछ लोग जो है शायद तुक्का मार रहे, पता नहीं क्या। पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर क्या रहेगा, आपका प्लाज्मोडियम रहेगा। क्या रहेगा, प्लाज्मोडियम रहेगा। और ये प्लाज्मोडियम क्या खाता है पता है आपको, ये एक्चुअली आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो खाता है, हीमोग्लोबिन होता है वो खाता है। और इसीलिए, और इसे अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए भी जो है मानव की जरूरत होती है, किसी अन्य जीव की जरूरत होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स अगर पूछा जाता, परपोषी के बारे में अगर पूछा जाता, तो अमीबा भी परपोषी है, राइजोबियम भी परपोषी है, और युग्लिना जो है भाई साहब, युग्लिना जो सभी लोगों को पता है, युग्लिना कौन से ग्रुप में आती है, ये कौन से फाइलम में आते हैं, ये आते हैं आपकी प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। और युग्लिना वो जीव है जिसमें पादप और जंतु दोनों के भी गुण होते हैं, पादप और जंतु दोनों के भी गुण होते हैं। ये क्लियर है सभी को, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और इसी के साथ फिर से आप सभी को एक और बात बताना चाहूंगा कि सभी कोर्सेज के ऊपर जो है 55% का ऑफर चल रहा है। जैसे कि आप सभी लोग बता रहा हो कि सर कि सीटेट का जो है वो आंसर की भी आ चुका है, और आपको पता चल गया होगा कि आपको मार्क्स भी कितने मिले, ठीक है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके हो तो आप सभी के लिए एक बेस्ट
और गोल्डन चांस रहेगा ये 55% वाला ऑफर, जिसके साथ आपको 7 अदर कोर्सेज जो है इसके साथ जो आपको 7 अदर कोर्सेज जिसकी प्राइस लगभग 10,000 के ऊपर है वो भी आपको फ्री मिलने वाले हैं। और साथ में 30 डेज चैलेंज जो है वो भी आप सभी के लिए रहेगा, जहां पर आपकी रैंक इंप्रूव की जाएगी। तो सभी लोग इसका जरूर फायदा उठाएंगे और अपनी सीट यहां पर बुक कर देंगे, क्योंकि ये आप सभी के लिए आखिरी मौका रहेगा। क्या रहेगा? आखिरी मौका रहेगा। नए साल के ऊपर एक नई शुरुआत करेंगे टीचिंग परीक्षा के साथ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से दुआ करता हूं, ठीक है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन सभी से दुआ करता हूं कि इस बार 2025 में आपका वो लिस्ट में नाम आ जाए। गैजेटेड जो लिस्ट हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से पब्लिश की जाए उसमें आपका नाम आ जाए और नाम देखकर आपकी तकदीर बदल जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कल फिर से मिलते हैं। कितने बजे जी? ठीक 2 बजे। क्लियर है? तो इसी के साथ सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपको होमवर्क भी दिया है मैंने, उसे नहीं भूलना है जी। आप सभी के लिए मैंने होमवर्क भी दिया, उस होमवर्क का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे, कमेंट बॉक्स में कर दोगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं कल 2 बजे। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर।